ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के सभी नियमित विद्यार्थियों एवं हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आधुनिक हिंदी कविता पाठ्यपुस्तक के प्रमुख कवि, नई कविता के प्रमुख कवि नरेश मेहता, जिसकी 4 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, उनकी संक्षिप्त जानकारी देने जा रहा हूँ विद्यार्थियों। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम आधुनिक हिंदी कविता प्रश्न पत्र प्रथम में नरेश मेहता 9वें कवि है और आपके पाठ्यक्रम में इनकी 4 कविताएं ली गई हैं, जिनकी सप्रसंग व्याख्या और भावार्थ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर केवल इनकी संक्षिप्त जानकारी दूंगा। पहली कविता है इनकी प्रार्थना धेनु है, दूसरी है महाभाव और तीसरी है सूर्योदय एक संभावना और चौथी है इतिहास और प्रार्थना। तो विद्यार्थियों, इनकी 4 कविताएं आपके पाठ्यक्रम इस पुस्तक में शामिल की गई है और इनकी संक्षिप्त जानकारी इसमें इस प्रकार है। नरेश मेहता अपनी तरह के अकेले कवि हैं जो अपनी कविताओं में अमूर्त भावों को व्यक्त करते हैं। नरेश मेहता के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, वहाँ जाकर आप इसका जीवन परिचय जान सकते हैं। यहाँ पर हम उनकी केवल कविताओं की चर्चा करेंगे। पहली कविता उनकी, जैसे मैंने बताया आपको, प्रार्थना धेनु है। ये पहली कविता का शीर्षक है। इस कविता में वे जीवन में प्रार्थना के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। मेहता जी मानते हैं कि धरती पर फैली हरियाली को भी प्रकृति की प्रार्थना ही मानना चाहिए। दूसरी कविता जिसका शीर्षक है महाभाव। विद्यार्थियों, इस कविता में वे संसार के विभिन्न उपादानों को नई दृष्टि से देखने की बात कहते हैं। नरेश मेहता को प्रकृति का हर उपादान अज्ञात सत्ता का वरदान लगता है। तीसरी कविता जिसका शीर्षक है सूर्योदय एक संभावना। इस कविता में नरेश मेहता मानव जीवन में प्रकाश के अर्थात ज्ञान के महत्व को दर्शाने का प्रयास करते हैं। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है और सूर्य के माध्यम से सूर्योदय के माध्यम से ज्ञान के महत्व को बताने का प्रयास करते हैं। और चौथी जो कविता है इतिहास और प्रार्थना। उनकी इस कविता में वे इतिहास को नई दृष्टि से परिभाषित करते हैं। यह उनकी एक श्रेष्ठ कविता है, महत्वपूर्ण कविता है। उनके लिए इतिहास स्वयं एक प्रार्थना की तरह दिव्य और मानवीय है। वह घटनाओं का एकत्रीकरण मात्र न होकर एक चेतना का नाम है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये 4 कविताएं आपको इस पुस्तक में पढ़नी है। इन चारों कविताओं की हम एक एक करके सप्रसंग व्याख्या और भावार्थ अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।